वे प्रोटीन या मास गेनर, कौन सा लेना बेस्ट होगा आपके लिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम। आप देख रहे हैं शिवाय फिटनेस और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वे प्रोटीन और मास गेनर्स के बारे में। किसी भी सप्लीमेंट को जानने के लिए उसके सप्लीमेंट फैक्ट्स को देखना बहुत जरूरी है गाइज, और इस वीडियो में हम लोग सप्लीमेंट फैक्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ दोनों सप्लीमेंट्स को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। सप्लीमेंट फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर में आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकोगे जब आप एक सप्लीमेंट परचेस करने वाले हो। इस वीडियो को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूं गाइज। तो जो सबसे पहला सेक्शन होने वाला है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द मैक्रोस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो सेकंड सेक्शन है उस सेक्शन में हम लोग प्रोटीन वर्सेस मास गेनर का एक एक्चुअल कंपैरिजन करेंगे, एक हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे, और जो थर्ड सेक्शन है वो कंक्लूजन है गाइस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बॉडी बिल्डिंग में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी की प्राइमरी फ्यूल होती है गाइस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसे शॉर्ट में कार्ब्स कहते हैं, प्रोटीन एंड ईएफएस मतलब एसेंशियल फैटी एसिड्स, या फिर जिसे हम लोग सिंपल भाषा में फैट्स कहते हैं। अब चाहे आपका गोल मसल गेन करना हो या फैट लूज करना, सारा गेम ये मैक्रोस का ही है। तो डाइट प्लान बनाने में आपकी जो डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका गोल मसल गेन करना है तो इस केस में हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को 50-30-20 में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका अगर डेली का कैलोरिक रिक्वायरमेंट मसल गेन करने के लिए 2000 कैलोरीज है, तो 2000 कैलोरीज के जो 50% ऑफ द कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आएंगे, 30% प्रोटीन से एंड 20% फैट से। सिमिलरली अगर आपका गोल फैट लॉस करना है तो इस केस में हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को 40-40 एंड 20 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक थोड़ी सी कम कर दी जाती है एंड फैट्स सेम ही रहता है। तो अगेन मतलब अगर आपका 2000 कैलोरीज का डाइट है फैट लॉस करने में, तो 40% ऑफ द कैलोरीज शुड कम फ्रॉम प्रोटीन, 40% शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड द रेस्ट 20% शुड कम फ्रॉम फैट्स। ये सारे मैंने जो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रेशियो बताए ये टिपिकली एक हेल्दी पर्सन के लिए काफी होता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है गाइस, बट जनरली स्पीकिंग ये रेशियो से आपका काम हो जाता है गाइस, आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपका वेट गेन करने का गोल है या फिर फैट लॉस करने का गोल है, ये रेशियोज को मेंटेन करते हुए आप वो चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो ये तो कहानी थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो हमें ये तो कम से कम समझ में आ गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रेशियो है उसको कैसे मेंटेन करना होता है डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि वे प्रोटीन एंड मास गेनर्स के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब अगर मार्केट में जो वे प्रोटीन एंड मास गेनर्स अवेलेबल हैं उनका अगर हम एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करें, स्पेसिफिकली अगर हम लोग उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखें, तो कहानी हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, वे प्रोटीन या मास गेनर। साइड बाय साइड कंपैरिजन करने के लिए इनका जो सर्विंग स्कूप साइज होता है गाइस, उससे कंपेयर करना एक्यूरेट नहीं रहेगा, बिकॉज एक टिपिकल वे प्रोटीन का जो सर्विंग स्कूप का जो साइज होता है वो 25 से 35 ग्राम तक का हो सकता है, जबकि मास गेनर का 150 से 450 ग्राम का भी सर्विंग स्कूप साइज हो सकता है। तो गाइस सर्विंग स्कूप साइज से कंपेयर करना एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। तो फेयर कंपैरिजन करने के लिए हम लोग दोनों प्रोडक्ट को कैलोरीज से कंपेयर करेंगे। हम लोग वे प्रोटीन के 100 कैलोरीज लेंगे एंड मास गेनर के 100 कैलोरीज लेंगे एंड विल कंपेयर कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के 100 कैलोरीज में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। हमारे लेफ्ट में है वे प्रोटीन और राइट में है मास गेनर। मैं किसी भी ब्रांड के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करने वाला हूं गाइस, बट टिपिकली एक वे प्रोटीन के 100 कैलोरीज में लगभग 80% प्रोटीन, 10% कार्ब्स एंड 10% फैट्स के कैलोरीज मौजूद होते हैं। और वहीं अगर हम लोग मास गेनर्स को देखें तो एक टिपिकल मास गेनर्स के 100 कैलोरीज में 30% प्रोटीन, 60% कार्ब्स और 10% फैट के कैलोरीज होते हैं। And the majority of the mass gainers that are available in the market right now, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है इट्स maltodextrin गाइस। maltodextrin एक टाइप का चीनी होता है गाइस, ये काफी सस्ता होता है और कंपनीज इस तरीके के चीप फिलर्स को ऐड करके आपको बेवकूफ बनाती है। प्लस maltodextrin आपके बॉडी के लिए कुछ खास हेल्दी भी नहीं है गाइस। So my question is, why should I spend my hard-earned money on something that's first of all not healthy, not going to fetch me any results in terms of muscle gaining? Well, completely not true, because 30% protein है, so maybe थोड़ा सा तो results मिलेगा, but not as good as whey protein. And lastly,
भाई चीनी क्यों खरीदूं मैं? कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में गाइस, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए। गुड सोर्सेज से हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, जैसे कि रोटी, ब्राउन राइस, लीफी ग्रीन्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ओट मील, काला चना, ब्राउन ब्रेड। इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास गाइस। तो मास गेनर्स में पैसे खर्च करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब चीनी खाना मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। देखिए गाइस, डजंट मैटर आपका गोल क्या है, मसल गेन करना हो सकता है, फैट लूज करना हो सकता है। दोनों केसेस में आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है गाइस। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, उसे आप गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से लीजिए, जिससे आपको डाइटरी फाइबर भी मिलेगा रादर देन चीनी खाने से। वहीं अगर हम वे प्रोटीन के बारे में बात करें तो वे प्रोटीन के एक स्कूप में आपको अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाती है, जिससे आपकी जो डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसे आप इजीली फुलफिल कर सकते हैं। वे प्रोटीन आपको पोस्ट वर्कआउट में रिकवरी में हेल्प करती है, इजी ऑन स्टमक होती है, जिससे ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। आपको अगर पैसे खर्च करने ही है सप्लीमेंट्स में तो प्रोटीन में कीजिए, क्रिएटिन में कीजिए, ऐसे सप्लीमेंट्स में पैसे खर्च कीजिए जो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मास गेनर्स अवेलेबल है मार्केट में वो सारे के सारे अनहेल्दी हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स कहीं अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो उसे फुलफिल करने का और भी पॉकेट फ्रेंडली उपाय है। अब देखिए ना, अगर आप एक टिपिकल 2 किलो का मास गेनर का डब्बा खरीदने जाओगे मार्केट में तो 3,500 से 4,000 रुपए का आपको पड़ेगा, और उसका एक सर्विंग स्कूप का साइज अगर हम एवरेज बेसिस में 200 ग्राम का भी पकड़ते हैं तो एक डब्बा आपको 10 दिन जाएगा। तो आपका जो सप्लीमेंटेशन का एक मंथली बजट है वो रूफ फाड़ के बाहर। रोटी खाइए, ओट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, इससे आपके जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको डाइटरी फाइबर भी मिलेगा गाइस, जो आपके गट को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो मास गेनर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। क्या ये सप्लीमेंट किसी भी काम का नहीं है? तो ऐसा नहीं है गाइस। कुछ कुछ रेयर केसेस में मास गेनर्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कि अगर आप एक हार्ड गेनर हैं, अगर आप इजीली वेट पुट ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इजीली मसल गेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ टाइप की है, या फिर बल्किंग करने के लिए आपको जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उतना खाना आप खा नहीं पा रहे हो, तो इन केसेस में प्रॉपर मील्स के साथ 1 या 2 शेक्स मास गेनर के एज अ मील रिप्लेसमेंट लिया जा सकता है। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन मास गेनर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में मैंने काफी बड़े बड़े टॉपिक्स को शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव तरीके से कवर करने का कोशिश किया है गाइस। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर और भी डिटेल में वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज ऑन दैट एज वेल। हमेशा की तरह गाइस, जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करते जाइए, और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाद में आराम से कर दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मिलता हूं आपसे तब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट।